संगम नगरी प्रयागराज में डोमिनोज पिज्जा हॉल में लगी भीषण आग। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों भीषण गर्मी में पड़ रही है, जिसकी वजह से आग लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महोल चौक के पास डोमिनोज पिज्जा में आग लगने का। बिल्डिंग में नीचे डोमिनोज पिज्जा है और इसके ठीक ऊपर प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग संचालित होती है। बिल्डिंग में उस समय अफरा तफरी मच गई जब डोमिनोज के किचन में आग लग गई और धुआं ऊपर की ओर उठने लगा। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी गई। तत्काल मौके पर फायर टेंडर की 2 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को काबू करती रही। फिलहाल जब तक फायर टेंडर पहुंचती, आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। अभी तक कुल 6 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगे हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि डोमिनोज पिज्जा के एसी ब्लास्ट होने से आग लगी है, जो बाद में किचन और बाकी जगहों पर फैल गई। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। डोमिनोज के अंदर जो कुछ भी था सब जलकर खाक हो गया। पवन कुमार पाल की रिपोर्ट। लगी और कितनी आग बुझाने में गाड़ियां लगाई गई? 1:30 पर हम लोग सूचना मिली कि डोमिनोज पिज्जा के पिछले हिस्से में आग लग गई है। सूचना के आधार पर 2 फायर टेंडर लेके हम लोग आए, लेकिन आग की विकरालता को देखते हुए हम लोग 2 फायर टेंडर और मंगाए। उसके बाद जो है आग पीछे से बुझाना भी शुरू की, आगे से भी शीशे वगैरह तोड़ के बुझाना शुरू किए। इस समय वर्तमान समय में जो है 6 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आग पे पूरी तरह से हम लोग काबू पा लिए हैं। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है और अग्निशमन कार्य अभी चल रहा है, आधे घंटे और चलेगा। ये कहाँ पर आग लगी है? एक डोमिनोज पिज्जा जो है महोल चौराहे के पास भवन है, उसी में लगी है। क्या उस समय कोचिंग सेंटर चल रहा था क्या जिसमें ये आग लगी? नहीं, कोचिंग नहीं, इनके डोमिनोज पिज्जा के किचन और उसमें आग लगी थी और बाकी सभी लोगों को नीचे हम लोग उतार लिया गया, कोई जनहानि नहीं हुई। अच्छा, आग पहले नीचे से फिर ऊपर गई है? हाँ जी, आग नीचे से ऊपर गई है। एसी से हमारे संभव से किचन रूम तक गई है इनके आग। कोई नुकसान किसी प्रकार का? हाँ, नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है। इनके द्वारा जो दिया जाएगा छत का आकलन, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कितना नुकसान इनका हुआ है। सभी कोचिंग के बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया? सभी लोग सुरक्षित हैं। कोचिंग इनके अलग पार्ट में था, सब लोग सुरक्षित हैं। कुल कितनी गाड़ियाँ लगी? कुल 6 गाड़ियाँ लगी। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का 105वां जन्मदिन संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से मनाया गया। 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुघाड़ी गांव में जन्मे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनको नमन किया गया। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 103वीं जयंती पर बहुगुणा समिति के लोगों ने उनके प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके छोटे पुत्र शेखर बहुगुणा ने कहा कि आज उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए सभी दलों के लोग आ रहे हैं। पुष्प अर्पित कर उनके कार्यों को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके आदर्शों पर चलने, देश के विकास और संविधान बचाने और एकता अखंडता बनाए रखने का संकल्प ले रहे हैं। बहुगुणा स्मृति समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के इलाहाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी भी पहुंचे और बहुगुणा की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलकर विकास कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया और कहा कि हमारी प्रेरणा बहुगुणा जी के विकास पर आधारित है। जो विकास प्रयागराज का बहुगुणा जी के समय में हुआ, वह विकास एक बार फिर से सरकार बनने के बाद हम करेंगे। यमुना पार के नैनी औद्योगिक क्षेत्र में और भी इकाइयां लगी और यह क्षेत्र इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो। प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने कहा, मैं स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा से प्रेरणा लेकर आगे के विकास कार्यों को करूंगा। जनता का साथ मिला तो औद्योगिक इकाइयों को पुनर्स्थापित करूंगा और नए औद्योगिक इकाइयां लगाने का प्रयास करूंगा। गौरतलब है, राजनीति में अपना नाम दर्ज कराने वाले बहुगुणा ने अभिनेता अमिताभ बच्चन से चुनाव हारने के बाद राजनीति से छोड़कर बाद पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में लग गए थे। पवन कुमार पाल की रिपोर्ट। देखिए, हमारी प्रेरणा इनके विकास पर आधारित है। जिस तरह से इलाहाबाद का विकास आदरणीय बहुगुणा जी के समय में हुआ था, मैं चाहता हूं कि मैं भी उस तरह का विकास जारी रखूं और नैनी जो हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं चाहता हूं कि वहां पर और औद्योगिक इकाइयां लगवाऊं और वहां को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करूं। जैसे पंडित जी और इनके दोनों का संरक्षण है, उन्होंने काफ़ी काम किया है, उस तरीके से किस रास्ते चलना चाहिए? मैं आदरणीय पिताजी से और आदरणीय स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी से ही प्रेरणा लेकर के इस क्षेत्र के विकास के प्रति जो है कार्य करूँगा। नैनी में इंडस्ट्रियल एरिया खत्म होता चला जा रहा है, खत्म नहीं हो गया था। मैंने अभी कहा कि मेरी ये स्वयं की इच्छा है
कि मैं नैनी को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करूं, उसका विकास करूं। और अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो यह निश्चित है कि नैनी में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका फिर से उनको जो मैं पुनर्स्थापित करूंगा, नई इकाइयों के लिए कोशिश करूंगा जिसमें नैनी क्षेत्र का और विकास हो सके। बिन दुल्हन की लौटी बारात। फिरोजाबाद में एक दूल्हे को गाली गलौज करना उस समय भारी पड़ गया जब दुल्हन ने एक सख्त फैसला लिया और बारात को बेरंग लौटा दिया। कुछ देर पहले जहां खुशियों का आलम था वहां खामोशी छा गई। पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल पूरा प्रकरण थाना शिकोहाबाद के ग्राम नीमखेड़िया से जुड़ा हुआ है, जहां एक शादी की चर्चा अब गांव में बनी हुई है। यहाँ एक शादी कार्यक्रम था। तय समय पर बारात की लड़की के दरवाजे पर पहुंची। शादी से दुल्हन ने इनकार कर दिया। लड़की पक्ष का कहना है दूल्हा गाली गलौज कर रहा था, इसलिए दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वही मामले में दूल्हा का कहना है उसने कोई गाली नहीं दी, वो घोड़ी लेकर नहीं आया। इस बात से नाराज होकर लड़की वालों ने शादी से इनकार किया। उसकी तरफ से माफी भी मांगी गई पर लड़की तैयार नहीं हुई। वही मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले का निस्तारण कराने का काम किया और अंत में वधू की इच्छा पर बारात को वापस बेरंग लौटा दिया गया। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। फूलवती, क्या घटना हुआ है जो आपकी शादी नहीं हो रही है? ये लोग एकदम कर रहे थे बस। फिर क्या हुआ? किस बात को लेकर? गाली देने लगे। किस बात पे विवाद हुआ? किस बैंड का मारा। बैंड के लिए? फिर आपने क्या कंगन वगैरह तोड़ दिया, क्या कर दिया ये? वो तो मैंने अभी उतार दिया। क्यों? ऐसे खोल दिया मैंने फोन। तो शादी नहीं कर रही हो? अब आप शादी नहीं करेंगे? नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये एक दिन नहीं, रोज के आई है, रोज गाली दे दें तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। फोन पे गाली देते हैं? फोन पे भी देते हैं। अच्छा, क्या मामला है? आज आप बारात लेके आए हैं, बताएं। लड़की ने मना कर रही है कि शादी नहीं करेंगे, गाली गलौज करते हैं आप। देखो, वो घोड़ी की बात थी तो घोड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो घोड़ी आ नहीं पाई है। तो क्या हुआ, इन लोगों से हम लोगों ने पूछा था कि बताओ फिर कैसे मतलब बारात चढ़ाना। घोड़ी वगैरह हम लोगों ने देखी हुई थी सुखाबाद में जाके, तो घोड़ी मिली नहीं है। इनके परिजनों का आरोप है कि आप दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, इसलिए दहेज की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सब बनाया है। सुबह भी इतने हाथ जोड़े हम लोगों ने कि चलो तुम लोगों को मतलब सुनाई दिया है कि चलो मैंने गाली दी है, मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि भाई गलती मान ले रहा हूँ मैं। अगर नहीं मतलब शादी कर रहे तब भी हाथ जोड़ के गए। मेरे पापा भी, बड़े बूढ़े तक हमारी गली मोहल्ले के हाथ जोड़े, लेकिन सब लोगों ने साफ मना कर दिया है कि नहीं। अब क्या हो रहा है? अब क्या है, बस साफ मना ही कर दिया था भाई, चले गए। रात से सुबह हो गई, अब ये दोपहर भी होगी, देख लो। पुलिस भी आई हुई है? पुलिस भी, हाँ, कुछ नहीं। बसपा प्रत्याशी का जगह जगह फूलमालाओं के साथ हो रहा स्वागत। जनपद बांदा चित्रकूट 48 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं, वैसे वैसे मतदाताओं की तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। बांदा चित्रकूट लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने पुनः आरके सिंह पटेल पर भरोसा जताया, तो वहीं सपा ने शिवशंकर सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया, जिसमें लोकसभा क्षेत्र का ब्राह्मण समाज भाजपा प्रत्याशी के टिकट पर सोशल मीडिया पर खूब विरोध जताया। लेकिन भाजपा प्रत्याशी का टिकट न बदलने पर ब्राह्मण समाज के विरोध को देखते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पूर्व नैनी विधायक स्वर्गीय पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के पुत्र मयंक द्विवेदी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। आपको अवगत कराते चलें कि मयंक द्विवेदी 2 बार से लगातार बांदा जिला पंचायत सदस्य हैं और जनता में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। भाजपा प्रत्याशी से नाराज ब्राह्मण समाज मयंक द्विवेदी का पुरजोर खुलकर समर्थन कर रहा है, जिससे बसपा का बिखरा हुआ वोट भी संगठित हो गया और भाजपा का प्रमुख ब्राह्मण समाज का वोट बैंक बसपा पार्टी में मयंक के साथ शामिल होने से भाजपा प्रत्याशी को परास्त कर दिया गया। यही कारण है मुख्यालय से लेकर गांव कस्बों की गलियारों में बसपा प्रत्याशी को सर्व समाज के द्वारा तिलक लगाकर फूलमालाओं से स्वागत कर जीत का आशीर्वाद मिल रहा है। लोकसभा की जनता का कहना है बसपा प्रत्याशी की लड़ाई सपा प्रत्याशी से है और भाजपा प्रत्याशी बांदा चित्रकूट लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई बाहर है। आगे जनता का यह भी कहना है कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा विधानसभा चुनाव में जातिवाद का बोया हुआ विष अब लोकसभा चुनाव में काटना पड़ रहा है। इस बार क्षेत्र की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया तो निश्चित ही बांदा चित्रकूट लोकसभा में सत्ता परिवर्तन होगा। संजय मिश्रा की रिपोर्ट।